Dear students, our next topic is refraction at a convex spherical surface. तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, फिर हमें टॉपिक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डायग्राम में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैंने बड़ा केयरफुली डायग्राम बनाया है, फिर भी आपने बड़े अच्छे से इसको चेक करना है। कोई डाउट है तो आपने ज़रूर पूछना है। देखो, हमारी जो ये लेंस है उसकी मैंने सिर्फ एक लेफ़्ट सरफेस कंसीडर करी है, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमारा दो मीडियम है। देखो, ये रेयर मीडियम है μ1 और ये डेंसर मीडियम है μ2, और इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है दैट इज़ APB। ठीक है, ये स्फेरिकल पोर्शन है क्योंकि हमारा लेंस है स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो APB सरफेस है दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब देखेंगे जो हमारा ये P है, P क्या होता है? पोल। बेसिकली पोल क्या है? एक तरह से ये मिडल पॉइंट होता है उस सरफेस का। जैसे ये AB सरफेस है जो स्फेरिकल, उसका मिडिल पॉइंट P क्या है? हमारा पोल है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर करा है। तो जैसे ही अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा, तो अब हम क्या करें कि इससे लाइट रेज हैं, जहाँ पे दो लाइट हम कंसीडर करेंगे, दो लाइट रेज जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी। तो जो हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे है वो देखो, ये रही O से लेके A तक। ये OA जो है हमारी फर्स्ट जो हमने लाइट रे कंसीडर करी है, जो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? I। और ये हमारा अल्फा है, ये इस इंसिडेंट रे का एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो अब यहाँ पर क्या होगा? सरफेस जो है यहाँ पर क्या मीडियम चेंज होगा, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर हम इसको देखें सीधा इस तरह से, रिफ्रैक्शन के बाद ये जो हमारी इमेज है यहाँ पे जाके मिलेगी। ये जो लाइट रेज है वो यहाँ बनेगी, और जो दूसरी रे मैंने कंसिडर करी है वो हमारी सीधा नॉर्मली है ना। ये मेरी जो OP रे आपको जो नज़र आ रही है O से P, OP इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द कन्वेक्स सरफेस। तो ये जो बिना डेविएट हुए सीधा पास हो जाएगी। तो अब यहाँ पे I पॉइंट पे जो हमारी दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो मीट करेंगी, तो हमारी ये इमेज बन जाएगी I। अल्फा जो एंगल है आपको नज़र आ ही रहा है इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। बीटा जो है वो हमारा जहाँ पे लाइक इमेज बन रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा बीटा एंगल है। ठीक है, अब ये देखो, अगर इस नॉर्मल को मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो उसका जो एंगल बनेगा वो है हमारा गामा। और ये मैंने एक यहाँ पे AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, सॉरी NM, ये तो यहाँ पे होगा ना, NM परपेंडिकुलर है, और इस नॉर्मल को ही मैंने बैकवर्ड ड्रॉ करा, वो हमारा है गामा। अब ये C है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ डायग्राम। अब हमने बस मैथमेटिकली कंसेप्ट्स याद रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देखेंगे NOC। ये रहा हमारा ट्रायंगल N, ये O और ये C, NOC। अब देखो NOC की जो सरफेस है ये वाली, यानी कि जो NC साइड है, अगर उसको मैं एक्सटेंड करूं तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? I। और आपको पता है जो I एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटरनली ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा? एक तो अल्फा है, ये गामा है। आप वीडियो पोज करके अच्छे से देख सकते हो, I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सेकेंड मैंने ट्रायंगल लिया NIC। सो ये हमारा N है, ये I है, ये C है, और इसको एक्सटेंड करा तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? गामा, जो R प्लस बीटा के इक्वल होगा। वीडियो पोस्ट करके अच्छे से देखें, गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। यहाँ से R कितना आ जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है। तो अब हमारे एंगल्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। तो जितना अल्फा होगा उसको लगभग हम अज्यूम कर लेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस कितना है हमारा? tan अल्फा को अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ NM, सॉरी जो हमारा tan है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये NM अपॉन OM। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू NM अपॉन OP। वो किस तरह से? देखो, जितना OM है और उतना ही OP, अप्रोक्सीमेट हम इसको OP के कंसीडर कर लेंगे OM के। tan बीटा को अप्रोक्सीमेट बीटा लेते हुए वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा हमारा ये रहा, और परपेंडिकुलर कितना? NM है, और ये MI आ जाएगा यहाँ पे। और फिर MI को हम क्या कंसिडर कर लेंगे? PI।
वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह हमने गामा को लिख लेना है, तो वो NM/PC आ जाएगा। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन आई इन अपॉन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अगर हमारा फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो यहाँ पे 1 आ जाता था, तो ये μ2/μ1 आ जाएगा। इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, साइन आई को आई जूम करके साइन आर को आर जूम करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, μ1i इक्वल टू μ2r। अब देखो μ1 एज इट इज़, आई की वैल्यू हम लिख देंगे अल्फा प्लस गामा यहाँ से, और μ2 आर की वैल्यू ये वाली हम गामा माइनस बीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, और अल्फ़ा क्या चीज़ है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर गामा यहाँ पुट कर देंगे, उसी तरह गामा माइनस बीटा यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब देखेंगे NM यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह वो कॉमन लेके वो कट जाएगा, तो पीछे हमारा ये रह जाएगा। अब देखो μ1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, μ1/OP प्लस μ1 अपॉन ये हमारा μ1 PI जो ये वाला है, μ2 को हम जब PI से मल्टीप्लाई करेंगे μ2/PI वो माइनस का होगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो पोज करके अच्छे से देखें। और μ1/PC अब ये और μ2/PC ये दोनों ही हमारे PC डिनोमिनेटर सेम है, तो μ2 माइनस μ1 क्योंकि ये μ1 उधर चला जाएगा। तो अब आप देखोगे OP क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, OP है -u, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और हमने अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो वो -u आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख देना है OP की वैल्यू। PI क्या है, हमारी जो फाइनल इमेज बनी है वो ये रही, वहाँ पे हमने +v कंसीडर करना है। PC हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो OP PI PC की ये वाली 3 वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, उससे हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिखेंगे तो μ2/v माइनस μ1/u एज इट इज़ μ2 माइनस μ1/r। अब ये हमारी कंडीशन जो है ये किसके लिए है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में, अगर हम डेंसर मीडियम में रखेंगे तो 2 1 की जगह 1 2 आ जाएगा और इस 2 1 की जगह 1 2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा।